Hi everyone, my name is Prince Pal. Today I will discuss about vital sign. वाइटल साइन में हमने रिस्पायरेशन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वो ब्लड प्रेशर होगा। आइए डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर पे। अब हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक्सक्रिएटिंग फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल होती है उसके अगेंस्ट, जो हमारी ब्लड वेसल होती है इसके अगेंस्ट जो हमारा प्रेशर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। और इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर हमारा दो होता है। पहला प्रोसीजर होता है पाल्पेटरी और दूसरा प्रोसीजर होता है अस्कल्टेटरी और पाल्पेटरी। पाल्पेटरी में हम क्या करते हैं? इसमें हमें सिर्फ सिस्टोलिक मिलता है और जो है अस्कल्टेटरी में हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों मेजर करते हैं। आर्टिकल्स, इसके आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे दो आर्टिकल्स हो गए। एक हमारा होगा स्टेथोस्कोप और एक हमारा होगा स्फेनोमैग्नोमीटर। ये इसका जो हमारा रेंज जो होता है, मैक्सिमम रेंज जो इसका होता है ये 300 mm Hg होता है। स्टेथोस्कोप ऐसे होता है और जो हमारा स्फेनोमैग्नोमीटर होता है वो ऐसे होता है। ठीक, तो देखते हैं अब स्टेप और उसके बाद में साइड। स्टेप क्या हमारा होगा? पोजीशन क्या होनी चाहिए? जो कॉमन पोजीशन होती है हमारी सिटिंग होती है और सुपाइन होती है। सिटिंग में क्या होना चाहिए? हमारा जो आर्म होता है वो एट द लेवल ऑफ द हार्ट के लेवल में होना चाहिए। और हमारी जो साइड होती है वो हमारी कॉमन साइड जो होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन साइड ऑफ आर्म। कौन सा आर्म कॉमन माना जाता है? तो हमारा लेफ्ट माना जाता है। लेफ्ट से एक्यूरेट हमारा मिलता है और लेफ्ट से जो कि हमारा क्या होता है? ब्रेकियल आर्टरी से 2.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर अबव, यानी कि हमारा ब्रेकियल आर्टरी किधर होगा? इस साइड होगा। थंब के इस साइड होगा, तो थंब के इस साइड होगा हमारा। तो जो हमारा यहाँ ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ से 2.5 टू 4.5 सेंटीमीटर अबव हमको क्या करना है? यहाँ जो है हमारा जो आएगा कॉप बोलते हैं उसे, उसको हमें बांधेंगे और फिर यहाँ से हम क्या लेंगे? बीपी मेजर करेंगे। अब हम देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन क्या मतलब कि जो है अगर क्या क्या कंडीशन होती है तो हमको जो उस साइड जो है ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। पहला हमारा होता है मैसेक्टमी, यानी कि जब ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है किसी कंडीशन में या कैंसर हो जाए तो उस साइड, जिस साइड हमारा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है उस साइड हमें क्या लेना है? ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। दूसरी बात हमारी क्या है? अगर आईवी थेरेपी यानी आईवी कैनुला अगर लगा है जिस साइड, उस साइड मुझे बीपी नहीं लेना है। और तीसरा हमारा होता है फिस्टुला। फिस्टुला मतलब क्या होता है? फिस्टुला मतलब होता है जब डायलेशन के टाइम हमारा क्या होता है? वेन और आर्टरी को जो है एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं फिस्टुला। तो उस साइड हमें क्या लेना है? हमें बीपी नहीं लेना है। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ बीपी मेजरमेंट। हम जो है बीपी कैसे लेंगे इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। पहले हमें क्या करना है? डायलेट द बीपी कप। बीपी कप को हमको क्या करना है? डायलेट करना है, यानी कि उसको निकालना है और उसको हम क्या करना है? जितने भी उसमें एयर है उसको हमें बाहर का निकालना है। फिर दूसरा हमारा जो है मेथड, दूसरा सेकंड स्टेप जो हमारा है टू कनेक्ट बीपी कप इन स्फेनोमैग्नोमीटर, यानी जो बीपी कप से जो हम एयर निकालें अब उसको किसमें कनेक्ट करेंगे? स्फेनोमैग्नोमीटर। अब कनेक्ट करने के बाद मुझको क्या करना है? स्फेनोमैग्नोमीटर एट द लेवल ऑफ आई के लेवल में जो हेल्थ केयर जो पेशेंट हैं उसको क्या करना है? आई के लेवल पे इसको रखना है और चेस्ट के लेवल में क्या करना है? हाथ रखना है। अब देखो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडेड 2.5 फीट, जो कि दूरी जो रखना है पेशेंट और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है यानी नर्स है या डॉक्टर है या कोई भी है जो बीपी ले रहे हैं, 2.5 फीट का डिस्टेंस हमें रखना है। हमारा जो पांचवा है मर्करी लेवल शुड बी एट द जीरो लेवल। उसका जो इसमें हमारा मर्करी लेवल होता है इसमें हमको कितने लेवल पे रखना है? जीरो पे। 6 नंबर हमारा आता है पाल्पेट द ब्रेकियल पल्स। हमारा जो ब्रेकियल पल्स होता है थंब के अपोजिट साइड में देखेंगे तो हमारा ब्रेकियल पल्स मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे? पाल्पेट, यानी उसको महसूस करेंगे कहाँ पे है। प्लेस द डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो हमारा ऐसे आता है
ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आता है, यहाँ 2 बन जाता है। तो ये हमारा नीचे वाला जो डायफ्राम होता है, तो उसको ऑन ऑफ उसमें होता है। पहले मुझे चेक कर लेना है ऑन, अगर ऑन है कि ऑफ, उसके बाद में उसको क्या करना है, प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करेंगे, ब्रेकियल पल्स पे, ब्रेकियल पल्स जहाँ पे मिलेगा वहां पे मुझे क्या करना है, प्लेस करना है। फिर हमारा जो 9वां स्टेप रहेगा, इन्फ्लेट द बीपी कप। पहले तो हम डायलेट किए थे, अब इन्फ्लेट कर रहे हैं। इन्फ्लेट जब कर रहे हैं यानी कि उसको हम क्या करेंगे, उसमें एयर फुल करेंगे, उसमें एयर भरेंगे। एयर भरने के बाद क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे। डिफ्लेट में क्या करेंगे, उसमें पर सेकंड यानी 1 सेकंड में हमको 2 to 3 mmHg, 2 से 3 mmHg क्या करेंगे पर सेकंड, उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। हमको लेकर जाना कितने तक है, वैसे तो होता है 300 mmHg 300 mmHg होता है, लेकिन वैसे मैक्सिमम ले जाया जाता है 200 बहुत ले जाया जाता है ज्यादातर, हम तो खुद 200 तक ले जाते हैं। तो ये 200 या 210 बस ज्यादा हो जाता है, तो 210 तक ले जाते हैं या 200 तक ले जाते हैं। उसके बाद में कम करेंगे, यानी पर सेकंड 2 to 3 mmHg क्या करेंगे, कम धीरे धीरे करते जाएंगे। उसके बाद में हमें जो है एक साउंड जो है सुनाई देगा। कौन सा साउंड सुनाई देगा, कॉट कॉफ जो हमारी साउंड सुनाई देगी वो हमारा होता है सिस्टोलिक। पहले मुझे कौन सा सुनाई देगा, सिस्टोलिक के बाद मुझे सुनाई देगा डायस्टोलिक सुनाई देगा। सिस्टोलिक जहां से मुझे साउंड सुनाई दे रही है वहां से हमारा सिस्टोलिक शुरू हो जा रहा है, क्लियर, जहां से साउंड सुनाई दे रही है। फिर जहां पे खत्म हो रही, जैसे मान लो हमको जो है सुनाई दी 130 मुझे सुनाई दी, क्लियर। अब धीरे धीरे आते आते 70 पे जो है मुझे क्लियर सुनाने के बाद एकदम बंद। अब इसके बाद मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। अब इसके बाद में जब नहीं सुनाई देगा यानी कि हमारा ये क्या हो गया, ये सिस्टोलिक हो गया। ये नीचे वाला क्या हमारा, ये हमारा नीचे वाला हमारा हो जाएगा डायस्टोलिक, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एरर, मतलब क्या क्या एरर आती है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या एरर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें ये मेजरमेंट हमारा गलत आता है। अब देखते हैं एरर में अगर बीपी जो कफ होता है हमारा, बीपी कफ, यानी तो ये हमारा अगर नैरो रहेगा तो उसमें हमें क्या देखने को पड़ेगा, बीपी कफ हाई। और अगर यही वाइड है तो क्या आएगा, बीपी हमारा लो आएगा। अगर हाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स हाई बीपी। और अगर बीपी लो हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स लो बीपी। अब हम अगर देखते हैं बीपी कप जो है आर्म से अगर अबव होता है, यानी कि आर्म से अगर अबव होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, इसमें लो बीपी आएगा। और लो बीपी दूसरे कंडीशन में भी आ सकती है, अगर बीपी कप आर्म से जो है अबव भी है और क्या है हमारा वाइड भी है, चौड़ा भी है, यानी बड़ा हो, तो क्या आएगा, लो बीपी, जो कि अभी हम पहले ही बताएं। अगर जो है वाइड अगर हमारा बीपी कप है तो लो आएगा। और क्या है, अगर टाइट है यानी कि अगर वो नैरो है तो हमारा क्या आएगा, हाई बीपी आएगा। ये अभी हम पहले ही क्लास में बताया, अभी नेक्स्ट टॉपिक में बता चुके हैं। तो इफ बीपी कप बिलो द आर्म, अगर उस जो है आर्म से क्या है हमारा बिलो है तो हाई बीपी आएगा। तो अगर टाइट और प्लस बिलो भी है तो हाई बीपी आएगा, सेम वही है। यही हमारी एरर है। एरर में जो है 4 चीजें होता है। अब हम बताते हैं, सब हम लोग देखते हैं ओवरऑल समरी, क्या हमने बताया है। जो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट जो भी हमारा जो है फोर्स लगता है, यानी ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल के वॉल्स के अगेंस्ट जो भी हमारा प्रेशर लगता है वो हमारा होता है ब्लड प्रेशर। प्रोसीजर में हमारा क्या होता है, प्रोसीजर हमारा 2 मेथड से होता है, एक होता है अस्कल्टेटरी एंड एक होता है पाल्पेटरी। पाल्पेटरी में हमारा क्या होता है, सिर्फ पाल्पेटरी में हमारा सिस्टोलिक मिलता है और अस्कल्टेटरी में हमारा दोनों मिलता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों मेजर करते हैं। हमारा आता है आर्टिकल्स में स्टेथोस्कोप, स्फेनोमेनोमीटर होता है, स्टेप्स क्या थे, स्टेप्स में जो हमारा जो है पोजीशन कॉमन पोजीशन कौन सा होता है, साइड और सुपाइन होता है। साइड क्या होता है हमारा, साइड जो हमारा होता है लेफ्ट आर्म, जो कि हमारा कॉमन पोजीशन है। वैसे हम राइट आर्म भी लिखते हैं लेकिन राइट आर्म इसलिए नहीं लिखे क्योंकि कॉमन पोजीशन ही लिखे हैं, कॉमन आर्म्स ही लिखे हैं। जो कि हमारा इसमें हम क्या देखते हैं, ब्रेकियल आर्टरी देखते हैं। ब्रेकियल आर्टरी में 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर के अबव जो है बीपी कप जो है हम बांधते हैं। कांट्रा इंडिकेशन में किस कंडीशन में हमको उस साइड जो है
बीपी कप नहीं बांधना है या बीपी मेजर नहीं करना है। एक हमारा आता है आईवी थेरेपी हो यानी कि आईवी कैनुला लगा हो, मास्टेक्टोमी हो यानी ब्रेस्ट जिस साइड रिमूव किया गया हो, जैसे किसी कंडीशन में अभी जस्ट बताए हैं कैंसर जैसे हो गया या किसी भी कंडीशन में उसे रिमूव किया जाता है। फेस्टुला यानी जब डायलिसिस होता है उस टाइम फेस्टुला बनाया जाता है, वेन और आर्टरी को जोड़ा जाता है। मेथड ऑफ बीपी मेजरमेंट के लिए मेथड अभी जो कि हम बताए हैं 10 बीपी मेजरमेंट 10 स्टेप बताए थे बीपी मेजरमेंट करने के लिए। पहला मेजरमेंट क्या था कि बीपी कप को डायलेट करना है, फिर उसके जो है उसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद में जो है उसे आई लेवल पे रखना है, पेशेंट के जो है आई लेवल पे रखना है, और जो है आर्म को जो है हार्ट के लेवल में कर रखना है, और क्या करना है पेशेंट के बीच की दूरी 2.5 फीट रखनी है, और जो है इसके बाद में हमें क्या करना है डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी को जो क्या करना है पाल्पेट करना है। पाल्पेट करने के बाद में जो है डायफ्राम जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम जो है इस ब्रेकियल आर्टरी पे जहाँ पे पाल्पेट किए वहाँ पे रखना है, और उसके बाद में क्या करना है मुझे और उसको जो है इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट करने के बाद में क्या करेंगे डिफ्लेट करेंगे। क्या करेंगे डिफ्लेट में जो है 2 to 3 पर सेकेंड जो है mmHg क्या करेंगे उसे कम करते रहेंगे। कम करने के बाद में मुझे एक साउंड सुनाई देगा जिसे कॉप साउंड बोलते हैं, और जब पहला साउंड सुनाई देगा हमारा सिस्टोलिक होता है, और धीरे धीरे जो हमारा दूसरा साउंड धीरे धीरे जब साउंड हमारा एकदम खत्म हो जाएगा, जहां पे खत्म होता है हमारा क्या होता है डायस्टोलिक फिर सिस्टोलिक। हमारा जो है 2 साउंड सुनाई देता है, एक हमारा सिस्टोलिक सुनाई देता है, एक डायस्टोलिक, पहला सिस्टोलिक दूसरा डायस्टोलिक। फिर उसके बाद में मेथड हो गया हमारा इरर क्या क्या गलतियां हो क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा करेक्ट जो है मेजर नहीं आ पाता है। जैसे कफ नैरो हो, अब कफ नैरो कब होता है कोई मोटा आदमी आ गया तो जो हम जो है एक होता है ना नॉर्मल आदमी जो होता है उस पर लगभग सभी देखते हैं कभी कभी ज्यादा मोटा आ जाता है तो उस पर हमें नैरो लगता है, तो उसके लिए दूसरा हमें क्या करना है दूसरे नंबर का जो बीपी कप बांधना है। और वाइड कोई दुबला पतला आ जाता है उसके लिए क्या करना है मुझे वाइड वही वाला लगा देते हैं, तो फिर मुझे एरर देखने को मिलता है। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच।